पर कल हमने कथा में बताया था कि अगर भक्ति हो तो प्रहलाद जी महाराज की जैसी हो। हाँ, प्रहलाद देखो, नवदा भक्ति तो सबके भीतर होती है। हाँ, और ग्रह कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं ना। 9 ग्रह होते हैं कि नहीं होते? सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, हाँ, राहु और केतु, 9 गुण होते, 9 ग्रह होते हैं ना। लेकिन यहाँ पर जो प्रहलाद जी महाराज हैं, इनको एक 10वां ग्रह लग गया था। और ये 10वां ग्रह कौन सा था? हाँ, ये 10वां ग्रह था भगवान विष्णु की भक्ति का। और मैं निवेदन करूं, ये 10वां ग्रह भगवान के भक्त प्रहलाद को ही नहीं लगना चाहिए, ये 10वां ग्रह हमें और आपको भी लगना चाहिए। भगवान विष्णु की भक्ति हमारे और आपके हृदय में भी आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बंधुओं, मेरे भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान से बड़ा दयालु इस संसार में कोई और नहीं है। तो आज यहाँ पर, आज इनके पिताजी जो थे, पिताजी ने पूछा, जिस समय प्रहलाद जी महाराज अपने गुरु संड अम्ल जी के पास में जाया करते थे शिक्षा अध्ययन करने, तो आज स्कूल में आकर के पूछा इनके पिताजी ने, हिरण्यकश्यप ने, कि बेटा प्रहलाद ये बताओ आज तुमने कौन सा पाठ पढ़ा? तो आज यहाँ पर बंधुओं, आज जो पाठ पढ़ा इन्होंने, आज प्रहलाद जी महाराज ने अपने पिताजी को श्रवण करा दिया। और वो पाठ कौन सा पढ़ा? कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्याय आत्मनिवेदनम। आज बंधुओं, आज इन्होंने अपने पिताजी को पूरी नवदा भक्ति को श्रवण करा दिया। आज जैसे ही पिताजी ने पूछा बेटा कौन सा पाठ सबसे ज्यादा सुंदर पढ़ा है, आज तुरंत यहाँ नवदा भक्ति को श्रवण कराया। कैसे? कि नवदा भक्ति कयूं तो ही पाई, सावधान सुन धर्म न माई। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा परंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भगत मम गुण गण, करे कपट तजगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। छठम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन घर। सातम सम मोय में जग देखा, मोते संत अधिक ते लेखा। आठम जता माल संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। नवम गलल शर्म सलहीने, मम भरोसा ही हरस नली। नवम एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सुर चाचर कोई। नवदा भगति कयूं तोई पाई, सावधान सुन कर मन भाई। आज यहाँ पर बंधुओं, आज यहाँ प्रहलाद जी महाराज ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को आज सारी की सारी नवदा भक्ति श्रवण करा दी। ये 9 प्रकार की जो भक्तियां होती हैं, ये कौन कौन सी होती हैं समझने का प्रयास करना। पहली भक्ति होती है, यहाँ पर बताया नवदा भक्ति के बारे में कि हमें और आपको भगवान को श्रवण करना चाहिए। हाँ, भगवान की जो लीलाएं हैं उन लीलाओं को श्रवण करना चाहिए। दूसरी भक्ति बताई कि हमें और आपको भगवान का भजन करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम यश विष्णु, हाँ, भगवान का भजन करना चाहिए। और तीसरी भक्ति बताई हमें और आपको उसके बाद में भगवान का स्मरण करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, भगवान को स्मरण करके भगवान के चरणों की सेवा करनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ बताया 5वीं भक्ति जो है, जब भगवान के चरणों की सेवा मिल जाए तो चरणों में अर्चन नमन वंदन करना चाहिए।
और जब अर्चन वंदन करने के बाद में छठवीं भक्ति जो होती है, उसके बाद हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। और धन्यवाद करने के बाद में हमें और आपको भगवान का सखा बन जाना चाहिए। सखा बनने के बाद में हमें और आपको भगवान का मित्र बन जाना चाहिए। मित्र बनने के बाद में अपना जो सारा जीवन है, ये अपना सारा जीवन भगवान के ऊपर न्योछावर कर देना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। आज बंधुओं ऐसे करके आज यहाँ इनके पिताजी ने जब पूछा तो आज यहाँ पर इन्होंने पूरी नवदा भक्ति को अपने पिताजी को श्रवण करा दिया। हाँ, उसके बाद में बंधुओं